नमस्कार, मैं हूं प्राची सोनी और आप देख रहे हैं MGTV। धमतरी के किसान संगठनों के संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में केंद्र के कृषि बिल को वापस लेने की मांग को लेकर एक दिवसीय उपवास रखकर जिला मुख्यालय के विभिन्न जगहों पर प्रदर्शन किया। उन्होंने केंद्र के तीनों कृषि बिल को वापस लेने की मांग को लेकर घड़ी चौक में मानव श्रृंखला बनाया और वहां से रैली के रूप में SDM कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस बीच केंद्र के भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। इसके बाद इन किसान संगठनों ने धमतरी विधायक के निवास के सामने धरने पर बैठकर जमकर नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार को कोसा। पारित तीन कृषि बिल के विरोध में पूरे देश में हंगामा मची हुई है। पिछले 19 दिन में से दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों के द्वारा कृषि बिल को वापस लेने के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और आज एक दिवसीय अनशन पूरे देश में की जा रही है, जिसके समर्थन में आज हम लोगों ने उपवास रखा है और मानव श्रृंखला बना के केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि तीनों कृषि बिल को वापस ले। इस मानव श्रृंखला के बाद रैली के रूप में जाकर हम SDM का घेराव करेंगे और राष्ट्रपति के नाम पर तीनों कृषि बिल वापस लेने सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। उसके बाद स्थानीय विधायक का घेराव करेंगे कि कृषि बिल को वापस लो तो आपका गांव-गांव में बहिष्कार किया जाएगा, विरोध किया जाएगा। ये लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि तीनों कृषि बिल वापस नहीं ले ली जाती। क्या मोदी सरकार जी है, बहुत लंबा समय से दिल्ली में हमारे किसान यूनियन के नेता लोग वहाँ पे लंबा समय से डटे हुए हैं। कई दौर का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा दौर का जो है बातचीत हुआ, आज भी निरर्थक रहा और हम पूरी देश के किसान जो है एक होके विराट ये आंदोलन आज 14 तारीख का है, उनके आह्वान पे किसानों के मांग को लेके यह हमारा एक ही मांग है कि आप समर्थन मूल्य का गारंटी बनाइए, कानून बनाइए। आप देखिए जो धान को हम अभी के सीजन में 2200-2300 बेचते थे, वो आज 1500 रुपया बेचने के लिए हम मजबूर हैं। और बोले किसानों को फायदा कैसा होगा, लोग फायदा की बात करते हैं और आज इसी तत्वाधान पे यहाँ से हम SDM को घेरेंगे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का यहाँ विधायक है श्रीमती रंजना साहू, हम उसको भी घेरेंगे। हमारी बाप दादा का 500 एकड़ खेत था। इधर विधायक रंजना साहू ने किसानों से चर्चा के लिए अपने द्वार समय दिए जाने की बात कहते हुए कहा है कि भाजपा देश की अन्नदाता किसानों का सम्मान करती है, हमेशा चर्चा के लिए तैयार है। निवास के सामने आने वाले किसानों को आरती पूजा की थाली तैयार की गई थी। विधायक निवास के पास विधायक के साथ भाजपाइयों का भी जत्था मौजूद रही, जो आरती के थाल लोटे में पानी के साथ किसानों का इंतजार करते दिखे। किसान बंधु के माध्यम से मुझे कल पत्र मिला, मुझे जानकारी हुई कि वो मुझसे मिलने आने वाले हैं और चूँकि मैं एक प्रशिक्षण छात्र पार्टी का चल रहा है उसमें शामिल रही और चूँकि देखिए हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय परंपराओं के अनुसार अतिथि देवो भव, यदि आपके यहाँ कोई आता है तो वो आपके लिए अतिथि के समान है। और चूँकि मैं उनके स्वागत के लिए आरती थाली सब सजा कर रखी थी, लेकिन वो यहाँ से निकल गए। उन्होंने किसी भी प्रकार का बातचीत करना उन्होंने उचित नहीं समझा। देखिए इससे नुकसान कहीं पर भी किसानों के लिए नहीं है, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री जी भी किसानों के विषय में सोच रहे हैं, उन्हीं के विषय में बात कर रहे हैं। और हाँ, हो सकता है इस बिल में कहीं कोई संकीर्ण कोई विषय हो सकता है, लेकिन चूँकि अर्थव्यवस्था हमारे किसानों के बिना हम ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन चूँकि जैसा भी है, भले इसमें कोई संकीर्ण विषय हो सकता है कृषि कानून में, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे अन्नदाता किसानों के बगैर हम अच्छी अर्थव्यवस्था की परिकल्पना नहीं कर सकते। और हमारे अन्नदाता जो बल्कि मैं तो ये कहूँ विशेषकर छत्तीसगढ़ जो कि धान का कटोरा है, और यहाँ पर हमारे अन्नदाताओं ने हमें जिस प्रकार आगे बढ़ाया है और जो ऐसे कोरोना काल में भी उन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत करके जो अन्न उपजाए हैं, ऐसे मैं किसानों को धन्यवाद देती हूँ, उन्हें बधाई। जिले के राजस्व पटवारी संघ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर गांधी मैदान में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। ये पटवारी अपनी मांगों के लिए पहले भी कई बार आंदोलन कर चुके हैं। उनके कुछ मांगे लंबित हैं। पटवारियों ने बताया कि उनके पूरे काम कंप्यूटर संबंधित है और सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की कंप्यूटर संबंधी सुविधा नहीं दी गई है। उन्हें यह सुविधा शीघ्र ही दी जाए, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति किया जाए, बगैर विभागीय जांच के पटवारियों पर FIR दर्ज न किया जाए। को
बेसिक जो संसाधन होते हैं जिससे हमारा काम होता है, लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी है, वो तो बेसिक संसाधन ही उपलब्ध नहीं है, जिससे हमको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग जो है छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ के प्रांतीय निर्णय अनुसार पूरा प्रांत स्तर पे आज 14/12/2020 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है। हमारा मुख्य रूप से मांग जो है कंप्यूटर से संबंधित है। हमारा जो राजस्व रिकॉर्ड जो है पूरी तरह से ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन हम लोगों को किसी प्रकार से कंप्यूटर संबंधित सुविधा नहीं दिया गया है। बिना सुविधा के हम लोग काम करने में अभी अक्षम हो गए हैं। तो हमारा मुख्य जो मांग है कंप्यूटर से संबंधित है। दूसरा जो हमारा है वरिष्ठता के आधार पर जो है पदोन्नति का है। तीसरा जो मांग है जैसे FIR वगैरह जो होता है बिना विभागीय जांच के डायरेक्ट पुलिस विभाग के द्वारा FIR कर दिया जाता है, जबकि पहले क्या है विभाग से पहले उनका जांच हो जाए फिर FIR किया जाए। हमारा 2-3 मुख्य रूप से मांग है और मांग के पूरे नहीं होते तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर रहेंगे और प्रांत के निर्णय अनुसार हम लोग अभी धरना पे आज से हैं। पूरा धमतरी तहसील, धमतरी जिला और पूरे प्रांत के पूरा